जो कोर टीम है उसका बैठ के ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे किसको बुलाएं, तब मुझे एक अपने पुराने मित्र की याद आई। मैंने फोन करके बोला कि आप आओगे क्या हमारे यहाँ पे। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उनके बारे में, वो काफी फेमस पर्सनैलिटी है। हिज नेम इज संग्राम सिंह, the wrestler, world champion wrestler. He comes in Bollywood, he comes in movies. So let me welcome Mr. Sangram Singh. संग्राम सिंह जी को वेलकम कर रहे हैं। आप सब में से सब लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ इट। तो जो नहीं जानते हैं आज थोड़ा जानने की जाएंगे। सो थैंक यू सो मच संग्राम जी। आई नो ही इज वेरी बिजी, आउट ऑफ दैट स्केड्यूल इन्होंने टाइम निकाला हमारे साथ स्पेंड करने के लिए, बिकॉज मुझे जो हमारा थीम है वो इन्होंने जो लाइफ में अचीव किया है उससे काफी लिंकेज मिली। तो उसी चीज को हम इकट्ठे मिलके जुगलबंदी में उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलब है इसका, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन्होंने क्या अचीव किया। थोड़ा सा सिर्फ टच करूंगा एंड देन आई विल हैंड इट ओवर टू हिम। इन्होंने बचपन में जब आई थिंक 3-4 साल के थे तो इनको सीवियर आर्थराइटिस हुआ था। इनकी मदर ने वो स्टेटस लिया कि नहीं मुझे तो इसको फाइट करने का है। उन्होंने स्टैंड लिया, इन्होंने अपनी मेहनत की और कहां से कहां पहुंच के वर्ल्ड क्लास चैंपियन बन गए वहां पे। इस जर्नी के बारे में आई विल हैंड इट ओवर टू हिम टू टॉक अबाउट। थैंक यू उमर भाई। सबसे पहले सबको नमस्ते। देखिए, मैं शुरुआत करने से पहले आप सबको एक बात कहूंगा कि जिंदगी अनेक अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे लेते हैं। और आपकी पर्सनालिटी चाहे कैसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मेंटलिटी अच्छी होनी चाहिए। जो दुनिया की सबसे ज्यादा दूरी है ना, वो पृथ्वी से आसमान की नहीं है, वो दिमाग से दिल की है। जिसने 11 इंच मैनेज कर ली ना, तो समझो उसने दुनिया मैनेज कर ली। मैंने अपनी जिंदगी शुरुआत की, मेरा गांव पड़ता है हरियाणा रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मदीना। तो मैं काफी एक हम्बल फैमिली से आया। बचपन में मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था। और रूमेटिक अर्थराइटिस जो मैंने पहले ही बताया था कि वो ऐसा होता है कि उसमें इंसान का मूवमेंट होना, चलना फिरना बंद हो जाता है। पहले पैर से स्टार्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे हर जॉइंट पे आ गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं अपने हाथ से बिना मुंह धो पाता था। मैं चारपाई पे लेटता, उठ तो जाता था मगर आंखें खुल जाती थी, मगर उसको बॉडी को मूव करने में थोड़ा सा टाइम लगता था। तो डॉक्टरों की भाषा में क्या है कि बीमारी क्या होती है, जब अर्थराइटिस होता है ना तो वो डॉक्टर स्टीरॉइड देते हैं। तो क्या होता है कि खून पतला हो जाता है, तो हमें लगता है कि भाई आराम आ गया, ठीक हो गया। और वो फिर धीरे धीरे हड्डियां ऐसे घिसते और फिर गैप बन जाता है, फिर वो बीमारी ठीक होती नहीं। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं स्ट्रो पे आ गया। अब घर वालों ने यहाँ दिखाया वहाँ दिखाया, फिर उन्होंने थोड़े पैसे इकट्ठे किए, वो कहीं दिल्ली का अच्छे हॉस्पिटल लेके गए। तो उन्होंने बोला कि जब मैं 6-7 साल का था, 8 साल का, कि उन्होंने बोला कि भाई इस बच्चे को बाहर बैठा दो कि ये मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा और ये बीमारी डेथ के साथ जाती है, 99.9% ठीक नहीं होती। तो मेरी माँ ने हार नहीं मानी। वो मुझे बोलती थी कि ये पहलवान बनेगा, मेरा लड़का पहलवान बनेगा। और मुझे भी लगता था, क्योंकि अपने नॉर्थ इंडिया में खासकर हरियाणा में रेसलिंग बहुत एक बड़ा स्पोर्ट्स है। जब मैंने देखा कि गांव में मिट्टी कुश्ती देखी, पहलवानों को घी मिल रहा, दूध मिल रहा, पैसे मिल रहे, तो मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। तो मैंने वहां से जर्नी की शुरुआत की। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान होता है उसके लिए कुछ भी करना आसान है, मगर एक फिजिकल डिसेबल इंसान होता है उसके लिए कोई भी मूवमेंट करना 3 गुना मुश्किल होता है। तो फिर इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि याद रखो कि हर ताज सिर के लिए होता है, मगर हर सिर ताज के लिए नहीं होता। उसको बनाना पड़ता है मेहनत से, अनुशासन से। एक अच्छा एथलीट बनने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत होती है। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए डाइट, प्रैक्टिस, रेस्ट। मगर उसके लिए उससे सबसे ज्यादा जरूरत होती है डिसिप्लिन की। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो ना आप खिलाड़ी बन सकते, ना आप एंटरप्रेन्योर बन सकते, आप कुछ नहीं बन सकते। और उस सबसे भी ज्यादा जरूरत होती है कि भैया आप अपने आप को पहचान लो, आपका पोटेंशियल क्या है, आपका उस चीज में क्या है। क्या पता कि आपको डॉक्टर बनना है और आप इंजीनियर बन रहे हैं,
तो याद रखना कि क्या होता है कि इस देश का निर्माण वो करता है इंसान जब वो अपनी सी जगह पहचान लेता है। अब्दुल कलाम साहब, पता है आपको, अब्दुल कलाम साहब, उनकी बहन ने गहने बेचे, वो जा रहे थे कोई नेवी में किसी अधिकारी का टेस्ट देने, तो टेस्ट देने जा रहे थे, टेस्ट में फेल हो गए तो उत्तराखंड में किसी पहाड़ी से सुसाइड कर रहे थे। तो उन्होंने, एक महात्मा जी थे, उनका आश्रम था, उन्होंने देख लिया, उन्होंने रोका उस लड़के को, बोला भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला कि मेरी बहन ने अपने सारे गहने बेच दिए थे और मैं यहाँ पे आया था और मैं इस एग्जाम में फेल हो गया, मेरे पास पैसे नहीं वापस जाने के, तो वापस कैसे जाऊँ? अब इससे अच्छा तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूँ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी महाराज ने कि भैया क्या पता कि मालिक आपकी जिंदगी आपका कोई बखूबी यूज और कोई यूज करना चाहता हो। तो उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आया। बोला क्या पता आप इससे बड़ी चीज हो। एक अब्दुल कलाम जी जो एक खाली एक लेफ्टिनेंट के एग्जाम में फेल हो गए, वो देश के प्रेसिडेंट बने और ये मिसाइल जो सब बनाया उनकी देन है। और मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत पाने वाले वो पहले इंसान थे जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया गया। तो एक बच्चा जो खड़ा नहीं हो सकता था, मुझे आज भी याद है, लोग सब ताने मारते थे, लोग सब मजाक उड़ाते थे, सारे वो करते थे आई एम देयर फॉर यू। जो आई एम देयर फॉर यू कहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा हमें परेशान करते हैं, क्योंकि वो साथ तो होते नहीं, अपने साथ नहीं होते तो हमारे साथ कहाँ होंगे। और एक बात याद रखना, जब आप कोई अच्छा काम करें, कुछ भी करेंगे ना, तो आपके रास्ते में ढेर सारी रुकावटें आएंगी। विरोध उसी का होगा जिसका कोई वजूद होगा। और मैंने एक बात सोची कि भैया कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बढ़कर नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो जिंदगी में क्या है कि आपको फाइट करनी है। एक बच्चा जो कभी खड़ा नहीं हो सकता था वो रेसलर बना। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहले दिन मैं अखाड़े में गया, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मैंने मेंटर से पूछा कि भैया मैं भी रेसलर बनना चाहता हूं, तो उसने बोला कि बहुत अच्छा, बोला आप अपने पैर पर खड़े हो जाओ, आप चल लो तो आपकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट होगी। तो मैंने पूछा कि आपकी नजर में रेसलर कौन होता? बोला जो कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो मैंने कहा इनमें से कोई कर रहा है? बोला नहीं, तैयारी चल रही है, वहां पर तैयारी चल रही है आज तक। तो मैं वहां से खड़ा हुआ, मुझे याद है अपने इंडिया के लिए खेला प्रोफेशनल रेसलिंग में, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना और वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना। मैं बोल नहीं सकता था, मेरी टंग से राल टपकती थी, क्योंकि क्या था कि जब रूमेटिक अर्थराइटिस हुआ तो वे मुझे एक हाफ साइड का पैरालिसिस हो गया था, तो मैं बात करने में सक्षम नहीं था। मैं बात करता था तो बहुत अटकता था। आज भी अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो आज तक वो चीज़ है। मगर उसके बावजूद मैं इंडियन आर्मी से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेके सबका स्पीकर बना। अब IIT IIM से लेके मैं हार्वर्ड तक जाता हूँ। तो मैं आप सबको यही कह रहा हूँ कि फिर मैं बहुत शाय था, सब कहते थे, सब मजाक उड़ाते थे। मैं टीवी पे आया, मैंने ढेर सारे शो होस्ट किए। अब मैं फिल्में करने जा रहा हूँ। तो मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा जो रिजेक्शन था वो मेरा मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि मैंने अपने पोटेंशियल को जाना, मैंने अपने आप को पहचाना, मैं डिसिप्लिन में रहा, ये सारी चीज़ें की। और मैं आप सबको एक बात कह रहा हूँ, इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है भैया अच्छा इंसान होना। अगर आप अच्छे इंसान हैं, देखो बड़ा इंसान ना बड़ी अच्छी बात है, मगर अच्छा इंसान ना बड़ी बात है। बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसके पास घोड़ा होता है, गाड़ी होती है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। बड़ा इंसान वो होता है जिससे मिलकर हम छोटा फील ना करें। और लाइफ में अगर आपको आगे जाना है ना, तो एक सिंपल फंडा रहता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अगर ये आपके पास है, मैंने पहले ही बोला है, अब फिर बोल रहा हूँ, साधारण बनने के लिए बड़ा असाधारण बनना पड़ता है। और याद रखना, जो देश है, मैं हमेशा उसी की बात सोचता हूँ। मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे अकाउंट में 950 रुपये थे, मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आ 2.5 करोड़ रुपए का। मैं से किसी घर पे रह रहा था, गूगल सर्च करेंगे तब आपको मिलेगा। तो मेरे पास आया,